ज़्यादा शौचालय बना कर दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना। जो सोचा ना था कांग्रेस के ज़माने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियां भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ जो सड़कों के, रेलवे के, हवाई पट्टियों के पोर्टवेज या एयरपोर्ट हो या वाटरवेज हो, ये सब निर्माण कार्य रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए भारत की ग्रोथ रेट भी अच्छी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी के साथ भारत बढ़ रहा है। और मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में जो कहा है वो स्पष्ट दिखता है कि इस साल भी भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। अनुराग सर, राहुल गांधी लगातार देश के बाहर जाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज़ द बॉस, इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर, और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। रेसलर्स के प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ममता बनर्जी ने भी सॉलिडेरिटी मार्च निकाला है कोलकाता में, किस तरह से देखते हैं इनको? मुंबई से राज ठाकरे ने भी समर्थन दिया है रेसलर्स को, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई, पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेज़ी के साथ जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं।